दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएचओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों एसएचओ जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे हम इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एक पुलिस स्टेशन जो होता है उसका जो मुख्य अधिकारी होता है, यानी कि जो पुलिस स्टेशन की सारी जिम्मेदारी होती है वो होती है एसएचओ ऑफिसर्स के ऊपर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक एसएचओ ऑफिसर बनना कितनी बड़ी बात होती है। तो ऐसे में आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो एसएचओ बनना चाहते होंगे, या फिर आप जानना चाहते होंगे कि एसएचओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एसएचओ ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है कि एसएचओ ऑफिसर बनने का, और कितनी सैलरी वगैरह इनको दी जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एसएचओ ऑफिसर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएचओ ऑफिसर का काम क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही बताया कि एसएचओ जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं, यानी कि पूरी जो जिम्मेदारी होती है एक पुलिस स्टेशन की वो एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर ऑफिसर जो होते हैं उन पे ही होती है। अब इनका काम की बात करते हैं तो इनके अंडरगत एसआई, एएसआई, इसके साथ साथ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल कार्य करते हैं, और इनके कामों की निगरानी रखना, ये सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, ये सारा काम होता है कि एसएचओ ऑफिसर का। इसके साथ साथ उनके क्षेत्र में आने वाले जो भी गतिविधियां हो रही हैं, कानूनी व्यवस्था सही से चल रही है या फिर नहीं, इसकी जिम्मेदारी रखना। इसके साथ साथ कोई क्राइम वगैरह होती है अगर उनके थाने में, तो रिपोर्ट जो वगैरह जो एफआईआर वगैरह लिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें करना हो गया, या फिर कोई भी गुनहगार है उसको सज़ा दिलवाना हो गया, ये सारी जो काम करने की जिम्मेदारी होती है एसएचओ ऑफिसर्स के ही ऊपर होती है। यानी कि थाने में जो भी गतिविधियां होती हैं उसको देख रेख करना, उस पर निगरानी रखना, ये काम होता है एसएचओ ऑफिसर का। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट आगे चल के एसएचओ ऑफिसर बनना चाहते होंगे। दोस्तों पुलिस विभाग में जो भी कांस्टेबल बनते हैं या फिर पुलिस विभाग में जो भी व्यक्ति जाते हैं, उनका जो सपना होता है वो होता है कि वो आगे चल के एसएचओ ऑफिसर बने, यानी कि इंस्पेक्टर बने, ताकि उनको एक पूरी थाने की जिम्मेदारी उनके अंतर्गत आ जाए। दोस्तों अगर आप भी एसएचओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो दो तरीके से आप बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एसएचओ के लिए कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट नहीं निकाली जाती है। अगर आप एसएचओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप प्रमोशन के ही जरिए आप एसएचओ ऑफिसर बन सकते हैं। अब प्रमोशन के जरिए दो तरीके से आप बन सकते हैं। पहला होता है कि आप पुलिस कांस्टेबल बन जाइए। पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद प्रमोशन करके आपको एक एसएचओ ऑफिसर बना दिया जाता है। और दूसरा रास्ता होता है आपके पास एसआई का। दोनों ही तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप कांस्टेबल के थ्रू अगर आप जानना चाहते हैं, एसएचओ बनना चाहते हैं, तो क्या होता है पूरा प्रोसेस। दोस्तों अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपकी जो परसेंटेज वगैरह होता है वो तो नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद समय समय पर कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जाती है पुलिस विभाग द्वारा। इसके बाद जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर करके आप एक कांस्टेबल बन जाते हैं। दोस्तों एक कांस्टेबल की पोस्ट पे आपको अच्छे से कार्य करना होगा, देन आपका प्रमोशन करके हेड कांस्टेबल की भी पोस्ट पे आपको अच्छा कार्य करते हैं तो आपको एएसआई की पोस्ट पे अच्छा कार्य करते हैं तो आपको एएसआई, और एएसआई के भी पोस्ट पे अच्छा काम करने के बाद आपको एसएचओ बना दिया जाता है। और इस प्रोसेस में कम से कम 25 से 30 साल आपको लग सकता है। तो ये एक लॉन्ग तरीका होता है, काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है आपका अगर आप कांस्टेबल के थ्रू एक एसएचओ बनना चाहते हैं। वहीं बात करते हैं आपके, अगर आप कम समय में एक एसएचओ बनना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता आपके पास होता है एएसआई का। यानी कि समय समय पर स्टेट में एसआई के थ्रू भी आप एसएचओ बन सकते हैं। अब क्या करना होता है एसआई के लिए, एसआई के लिए क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं अगर आपने कर लिए है तो आप एसआई की वैकेंसी जो आती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 28 वर्ष के बीच में। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, आप एसआई के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं, देन आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल होगा, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको एक एसआई बना दिया जाता है। दोस्तों अगर आप एक एसआई बन जाते हैं देन आपका कम से कम एसआई के पोस्ट पे आपको 3 से 5 साल आपको अच्छे से कार्य करना होगा। और अच्छे से अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत ही कम समय पर एसआई के प्रमोशन करके एक एसएचओ यानी कि आपको स्टेशन हाउस ऑफिसर बना दिया जाता है, जिसे हम इंस्पेक्टर कहा जाता है। दोस्तों अगर आप कम समय में अगर आप एसएचओ बनना चाहते हैं तो आप एसआई के ही थ्रू बने, ताकि आपको बहुत ही कम समय में आपको एसएचओ बना दिया जाता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो जानना चाहते हैं कि एसएचओ बनने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि एसएचओ बनने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो लगभग आपको 45 से 60 हज़ार रुपये मंथली तक आपको बेसिक सैलरी यहाँ पे दी जाती है, और भत्ते वगैरह भी काफ़ी सारे आपको दिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है अगर आप एक स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एक इंस्पेक्टर बनते हैं, और एक पूरी जो जिम्मेदारी हो जाती है अगर आप एसएचओ बनते हैं तो आपकी जो थाने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस स्टेशन की सारी
सारी जिम्मेदारी होती है एसएचओ ऑफिसर के ऊपर होती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एसएचओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कांस्टेबल या फिर एसआई कैसे बनते हैं तो ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप अच्छा से समझ सकते हैं कि कांस्टेबल और एसआई कैसे बनते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।